हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं लेके हाजिर हो चुकी हूं सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट फ्रॉम द एंटोनिम टॉपिक for your upcoming defense competitive exams like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, and so on. We have already solved a lot of questions from this topic और ये है आज के सेशन पार्ट 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू विल आल्सो नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स. लेट अस स्टार्ट बाय फर्स्ट रीडिंग डायरेक्शंस टू नो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा. सो एंटोनिम टॉपिक से आपको एक सेंटेंस मिलेगा. सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइंड होगा या वो फ्रेज अंडरलाइंड होगा. आप 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. आपको बताना पड़ेगा out of the 4 options which one is the opposite or the antonym of the underlined word or phrase. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, and you will know how to solve them when you will get them in your competitive examinations in your English topic, English paper. First question, he is an amateur photographer. Now amateur is underlined और आप लोग को पता है amateur कौन होता है? जो शौक से कोई काम करता है, यानी वो उसका काम नहीं होता, प्रोफेशन या जॉब या करियर नहीं बनता उसको लेके, है ना. तो amateur का ऑपोजिट इसलिए क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑप्शन सी, प्रोफेशनल. राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. एवरेज का मतलब है दैट इज अ मिडल. इट्स नॉट द एवरेज ऑफ एवरीथिंग. ओके, एक एवरेज अप्रोक्सीमेट. एक्सपीरियंस्ड का मतलब है जिसके पास एक्सपर्टीज है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस है. स्किल्ड का मतलब है स्किलफुल इंसान. ओके, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल है कोई काम करने के लिए. ओके, इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब. बट ही इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर, मतलब एक ऐसा फोटोग्राफर जो शौक से फोटोग्राफी करता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं है. सो प्रोफेशनल इज एग्जैक्ट opposite of amateur. So C हो जाएगा हमारा correct answer. Next one. The witness affirmed on oath that he was an eyewitness to the crime under study. Affirmed is underlined. Affirm करने का मतलब है agree करना या confirm करना कि हाँ बिल्कुल ये सच है. और इसका ऑपोजिट इसलिए क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टेड, अपोज्ड, डिस्प्यूटेड, डिनाइड. अब मैंने आपको एक बात कहा था, अगर आपको पता है या याद है, बट वेन एवर यू विल गेट ऑप्शंस विच आर मोर और लेस सेम, जैसे कॉन्ट्रोडिक्ट करने का मतलब है विरोध करना, है ना, या कुछ ऐसा चीज बोलना जो किसी चीज का उल्टा हो, कॉन्ट्रास्ट हो. अपोज करने का मतलब है अगेन विरोध करना. डिस्प्यूट का मतलब है किसी के साथ लड़ाई करना. डिनाई करने का मतलब है ना बोलना. तो आपको देखना है कि सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है. इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, राइट, बिकॉज आई विटनेस टू द क्राइम, ओथ, तो ये कोर्ट या लॉ के ऊपर है. तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ कहना है तो हम क्या कहते हैं? अफर्म का ऑपोजिट इसलिए क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑप्शन डी, डिनाइड. अगर कोई चीज को अफर्म करते हैं, राजी होता है, मानता है कि हाँ ये सच है, तो इसका ऑपोजिट होगा अगर वो इनकार करता है, अगर वो डिनाई करता है, रिफ्यूज करता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर देव. ठीक है. Next question. On the hillside, he could see the vague shapes of sheep coming through the mist. Vague is underlined. ये बहुत easy question है. Vague का मतलब है something that is unclear, जो साफ ना हो. Okay, something that is obscure, something that is not being understood, जिसको देख के समझ में ना आए. इसका opposite क्या हो जाएगा? Something that is clear, right? A will be the right answer. अब आप बोलोगे मैम ट्रांसपेरेंट भी तो हो सकता है, राइट? यस, यू आर राइट, इट इज ऑल्सो एन एंटोनिम ऑफ वेक. लेकिन अगेन क्या देखना है हमें? कॉन्टेक्स्ट देखना है सेंटेंस का. आप शीप के शेप को देखने की बात कर रहे हो. अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो शीप के शेप को तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे शीप के शेप को मैं ट्रांसपेरेंट देख पा रहा हूं, देन इट विल बी रॉन्ग, राइट? अब शीप के जो शेप है उसको आप क्लियर देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट नहीं. तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. His casual remarks were taken note of by all members of the board. Casual is underlined. Casual का मतलब है frank, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, और जो बिना सोचे समझे अगर आपने कुछ कर रहे हो, आपने या कुछ किए हो या कुछ बोल रहे हो,
उसको हम कैजुअल बोलते हैं ना, कि कैजुअली लेना है, मतलब डोंट टेक इट सीरियसली, ऑपोजिट ऑफ सीरियस। तो ऑपोजिट क्या होगा? समथिंग दैट इज सीरियस, जो आप सोच समझ के करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है? केयरफुल, सिंसियर, प्रिसाइज, फ्लॉलेस। तो इसका आंसर होगा रिमार्क से ये, तो केयरफुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंसियर रिमार्क्स नहीं होगा, या प्रिसाइज नहीं, या फ्लॉलेस नहीं होगा, केयरफुल रिमार्क्स होगा। ठीक है, जो रिमार्क्स, जो बातें उन्होंने केयर से, सोच के कहा है, केयरफुली कहा है। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू पैम्पर द चाइल्ड यू विल रिग्रेट इट। पैम्पर का मतलब है अगर आप उसको स्पॉइल करते हो, है ना, you are giving wrong to wrong demands of your child, then you will regret it. Pamper का opposite क्या हो जाएगा? When you neglect the child, आप पैम्पर नहीं कर रहे हो, आप उसको neglect कर रहे हो, आप उसके तरफ देख भी नहीं रहे हो, तो ये extreme opposites हो गए। So D will be the right answer. Next question, these rules are meant to prevent further appointments. Prevent का मतलब है रोकना, opposite क्या हो जाएगा? अगर आप रोक नहीं रहे हो, इनफैक्ट उसको मदद कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, so what that will be? Facilitate, accelerate, expedite or aggravate. The correct answer in this case will be facilitate. ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट्स के लिए, है ना, ये रूल्स आपको प्रिवेंट कर रहा है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये रूल्स आपको हेल्प करेगा। सो फैसिलिटेट एक्चुअली मींस हेल्प। ये एक्सेलरेट या एक्सपीडाइट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है स्पीड बढ़ा देना। एक्सेलरेट करने का मतलब है स्पीड बढ़ाना, एक्सपीडाइट का भी मतलब है चीजों को और जल्दी करना। तो ये रूल्स जल्दी तो नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट्स के मामले में, पर आपको हेल्प जरूर कर सकते हैं ना। तो अगेन ये कॉन्टेक्स्ट वाइज आपको देखना है कौन सा एंटोनिम होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो इस केस में ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट लेड अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का मतलब है वेरी सिंपल, राइट, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लक्सूरियस, बॉइस्टरस, एक्साइटिंग, इवेंटफुल। लाइफ के मामले में अगर सिंपल है तो ऑपोजिट ऑब्वियसली होगा लग्जूरियस, है ना, लग्जूरियस। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू बॉस इज वेल नोन फॉर हिज रिजिड अप्रोच टू ऑल प्रॉब्लम्स। रिजिड मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, नॉन फ्लेक्सिबल, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट एंड कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड, नॉन फ्लेक्सिबल। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्विफ्ट, लॉजिकल, सिंपैथेटिक और फ्लेक्सिबल। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट विल बी डी, फ्लेक्सिबल। स्ट्रिक्ट मतलब, रिजिड मतलब जब एकदम कठिन हो, वो किसी भी बात नहीं सुन रहा, लेकिन फ्लेक्सिबल जो सुनता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, adversity is the source of numerous vices. Adversity का मतलब है very hard times, difficult times. Opposite क्या हो जाएगा? Good times. So what is another word for good times? Wealth, prosperity, luxury or money? Obviously it will be prosperity. So prosperity and adversity are exact opposites to one another. Please remember that. So इसलिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन B. Next one. My brother is very sensitive about hurting animals. So sensitive is underlined. Sensitive का मतलब है when you are quick to respond to certain things, then you are sensitive to that. ठीक है? For example, it can be light sensitive. It can be any other sensitive also. Okay? Sensitive to certain things. यानी वो चीज देखते ही आपकी जो senses है वो बहुत ज्यादा over excited हो जाता है, और आप जो है तुरंत रिस्पॉन्ड करने लगते हो। दैट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंसिटिव। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? So when you are sensitive, you feel things very minutely, right? You have very delicate senses and therefore you respond to it also very fast. Opposite hoga callous, senseless, indifferent or unconcerned. Answer will be option A, callous. Callous ka matlab hai when you are cruel, when you are brutal. That's the meaning of callous. When you are unkind, right? So obviously opposite of sensitive. अच्छा, यहाँ पे आप लोग, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मैम बी क्यों नहीं होगा? सेंसलेस। सेंसलेस हो जाने का मतलब क्या है? फेंट हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। सो इस केस में दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसलिए बी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिड इट पर्पसली। जानबूझ के उसने किया, पर्पसली मतलब जानबूझ के, इंटेंशनली। ऑपोजिट क्या होगा? ऑफ कोर्स इज देयर इन सी, अनइंटेंशनली, व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली। सो सी विल बी द राइट आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन था। Next question is, after a week-long strike, the workers took to the path of collision when the chairman intervened. Collision का मतलब है लड़ाई, है ना? Collide is the verb, collision is the noun. So collide करने का मतलब क्या है? धक्का, है ना? That means hit.
Collision means, therefore, a kind of conflict, fight. So what can be the opposite of it? Retaliation, atonement, reconciliation or expiation. Retaliation मतलब retaliate करने का मतलब है कि आप डिफेंड कर रहे हो, यानी यू आर एक्चुअली फाइटिंग, गोइंग अगेंस्ट. अटोनमेंट का मतलब क्या है? व्हेन यू आर बीइंग रिपेंटिंग, है ना, प्रायश्चित करना, दैट इज अटोनमेंट. रिकंसिलिएशन मतलब दोबारा एक साथ मिलजुल जाना, दैट बिकम फ्रेंड्स वंस मोर. इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकंसिलिएशन. Conflict is when you're fighting. Reconciliation is when you are coming back together and becoming friends. Okay, so C will be the right answer. Next question. He yielded to temptation. Yielded to is underlined. Very very important word. ये बहुत बार डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है. yielded का कभी सिनोनिम बताने के लिए आपको कहा जाता है, तो कभी एंटोनिम. सो मेक श्योर यू नो बोथ फॉर दिस वर्ड. yielded, yield करने का मतलब है सबमिट करना, सरेंडर करना, गिव अप कर देना. ठीक है, तो yielded to का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, जब आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हो, जब आप सबमिट नहीं कर रहे हो, जब आप गिव अप नहीं कर रहे हो. So what is another word for that? Succumbed? No, that is a synonym of yield. Succumb करने का मतलब भी surrender करना होता है. Resigned, skirted और resisted. Absolutely. देखने ही से ही हमें पता चल रहा है आंसर डी होगा. Resist करने का मतलब है जब आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हो, in fact you want to fight. Right? Resist. Option D is the right answer. Next one. The disheveled appearance of the two men on the street made everyone take notice of them. Disheveled का मतलब है जब आपके जो appearance है उसमें एक मेसी चीज हो, मतलब आपके बाल ठीक से प्रॉपर कॉम्ड ना हो, आपके कपड़े भी ठीक से पहना ना हुआ हो. सो डिशेबल्ड का एक्चुअली मतलब होता है मेसी और समथिंग दैट इज अ काइंड ऑफ डर्टी अपीयरेंस, इम्प्रॉपर, इनअप्रोप्रिएट अपीयरेंस. ओके, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर एंड टाइडी. सो टाइडी इज ऑलरेडी देयर इन ऑप्शन बी, सो इसलिए बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हैज पेंशेंट फॉर राइटिंग सटारिकल पोएम्स. पेंशेंट, पेंशेंट का मतलब है सिंपली लाइकिंग. ओके, पेंशेंट मीन्स लाइकिंग. ही लाइक्स टू राइट सटारिकल पोएम्स. ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसलाइक. देयर इन ऑप्शन ए, राइट? एकदम से हमें देखने को मिल रहा है इसका ऑपोजिट. डिसलाइक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए देयरफॉर. ओके, next question. The lawyer was convinced that his client had made an authentic statement. Very easy word. Authentic is underlined. Authentic का मतलब है original, real, something that is true and genuine. Opposite क्या हो जाएगा? Something that is a lie, something that is false. Right? So B is the right answer here. False, झूठ जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो authentic is true, opposite is false. Next question. He was on pins and needles while his wife was undergoing an operation. So if somebody is on pins and needles, it's an idiom. इसका मतलब है that as if आपके पैर के नीचे pins और needles पड़ा हो. So अगर आप pins और needles के ऊपर से चलो तो क्या होगा? You cannot walk straight. You'll always be jumping around and you'll be in pain. You'll be restless. So that is what it is used for. अगर कोई शांत ना बैठ सकता हो, अगर उसके मन में रेस्टलेसनेस है और वो उसके बाहर के अपीयरेंस से ये समझ आ रहा है that something is going on, he is worried, he cannot sit at one place, he is just going here and there, मतलब रेस्टलेसनेस आप उसके अपीयरेंस से देखने को आपको मिल रहा है, तो आप इजिली कह सकते हो ही इज ऑन पिंस एंड नीडल्स. ठीक है, यानी रेस्टलेस, एंशियस, वरीड. राइट, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? व्हेन यू आर नॉट रेस्टलेस, व्हेन यू आर नॉट वरीड, you are completely calm and cool and composed. So another word we can see therein, option D. Very good, relaxed. Okay, when you're relaxed, you are not at all excited or not at all you are worried about anything. Okay, so D is the right answer. Next question. The coach was too lax about the training of the team. Lax is underlined. Laxity is the noun. Being lax, lax is an adjective here. Lax का मतलब है lazy. छोड़ दिया चलो. Okay. So lax means lazy. तो opposite क्या हो जाएगा? When you are not being lazy, और या फिर lax का एक और मतलब होता है when you are too lenient, when you are not strict. Okay, when you are flexible, too flexible, very much flexible. ओके, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टर्न, स्ट्रिक्ट, फर्म और स्टेडफास्ट. द आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट, क्योंकि कोच के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, इंसान है ये, इसलिए हम स्टर्न या फर्म या स्टेडफास्ट नहीं बोलेंगे.
क्योंकि कोच है, he should be strict, but instead he is lax about the team training. Okay. Next question. The rebels held out in the face of stiff odds. Held out in the face of stiff odds. In the face of stiff odds. Odds का मतलब क्या? Difficulty. यानी डिफिकल्ट टाइम्स में भी ये रेबल्स ने क्या किया? हेल्ड आउट किया, मतलब दे डिडंट गिव अप, दे रेजिस्टेड, राइट? सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा ये यहाँ पे हमारा ऑपोजिट? गिव इन, डिजर्टेड, फ्लेड अवे, बिट्रेड. यस, इट विल बी गिव इन. गिव इन मतलब गिव इन करना, गिव अप कर देना, हार स्वीकार करना. हेल्ड आउट का मतलब है हार स्वीकार ना करना, ओके, नहीं झुकना. सो ए विल बी द राइट आंसर. ये एक फ्रेजल वर्ब है. तो कभी कभी आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सेंटेंस में दे सकते हैं वो लोग अंडरलाइन करके. तो यू शुड नो द फ्रेजल वर्ब्स एंड द idioms as well, okay, to understand the meaning. Next question. We have carefully studied your explanation and it sounds plausible. Plausible का मतलब है possible. Okay. So with that you can rhyme and remember. Plausible is equal to possible. Something that is practical. Something that is logical, reasonable. Opposite क्या हो जाएगा? Unreasonable. Something that is not that strong, invalid, impractical, idealistic, which cannot actually happen. तो यहाँ पे antonym क्या हो सकता है? Incoherent, unconvincing, undesirable, or impertinent. The answer will be option B, unconvincing. So agar kuch convincing na ho, it's obviously not plausible. Okay. So B is the right answer. Next question. Only a pragmatic approach to these problems can solve them. Pragmatic का मतलब है practical, logical, realistic. Opposite क्या हो जाएगा? Practical, no, it's a synonym. Diplomatic, theoretical, or idealistic. It will be option C. Theoretical. ठीक है? Practical and theoretical. Obviously, they are extreme opposites. So therefore, C will be the right answer. Next question. In the olden days, the prisoners were kept in dark and dank cells. So dank is underlined. Dank का मतलब है damp, wet. Okay? Wet, damp, moist, humid. Opposite क्या हो जाएगा? Obviously, it will be option C, dry, सूखा, because it's opposite of damp or moist. Next question. My father is a very stern man. Stern मतलब बहुत ज़्यादा strict. Okay, it's not only strict, it's very strict. Okay, man of principles, never listening to anyone, never being flexible, very very strict. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑपोजिट, लिबरल, इमोशनल, इंटेलिजेंट और लीनियंट. आंसर विल बी डी, लीनियंट. लिबरल नहीं होगा. लिबरल इज समथिंग एल्स. Liberal is when you are generous, when you have a political liberalism as your ideal. Stern का मतलब है very strict. Opposite होगा lenient. That means you are a bit flexible. You give leniency to others. Okay, you are not that strict. So B, D is the right answer. Next question. An obscure traveler was found dead on the road. Obscure is underlined. Obscure का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक और synonym बताया था, vague, right? So obscure means vague. अब traveler कैसे vague हो सकता है? When obscure is used for a person, it will mean not well known, somebody who is not popular, somebody whom nobody knows, जो जिसको कोई नहीं जानता हो. Obscure traveler. तो इसका opposite क्या हो जाएगा? जिसको सब लोग जानता हो. So it will be option C, famous, right? Popular, famous. Next and the last question for today's session. A professor had to share a hotel room with a garrulous tax collector. Garrulous का मतलब है extremely talkative, बहुत बात करने वाला. इसका opposite क्या हो जाएगा? जो चुपचाप रहता हो. So what is the word for that? Dumb, speechless, tongue-tied or silent? The answer will be C, tongue-tied. Tongue-tied कौन होते हैं? जो जिनको बात करना होता है पर नहीं बात कर सकते, because some or the other reason that person is shy or is reserved or is a person of few words, right? So C will be the right answer. So I hope in this session आपको पता चल गया है किस तरह के questions you can expect from your upcoming defense competitive exam, और इस pattern के questions अगर आता है तो किस तरह आपको solve करना है. So I will see you next with some more questions related to your upcoming defense competitive exam. और अभी हमारे अपकमिंग एनडीए और सीडीएस 1 2024 एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए हमारे लाइव बैचेस अभी भी चल रहे हैं. सो मेक श्योर दैट यू जॉइन आवर बैचेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स. ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा फॉर 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द कोर्सेस.
That was it from my side. I'll hope to see you very soon. Till then, stay tuned to us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।